तो दोस्तों हम भटक चुके हैं फोटो के चक्कर में और हमारे दोस्त निकल गए पता नहीं कहाँ और बताया भी नहीं। तो आज मेरी सुबह होती है दिल्ली में। सुबह 6:30 बजे हमारी बस हमें दिल्ली में उतार देती है और हमारे पास बैठने का कोई जुगाड़ नहीं होता है, इसलिए हम पहुंच जाते हैं काश्मीरी गेट बस स्टेशन पे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को आने में भी टाइम है। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हम जैसे कि आपको पता है, कल हमने देखा था कि हम शॉपिंग में निकले थे। अब हम जी हाँ, ऐसे मेरे फ्रेंड ने बताया हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए अब हम एक रूम ले नहीं सकते दिल्ली में। तो हम देख सकते हैं आप, ये इतना अच्छा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो नहीं सॉरी रेलवे स्टेशन नहीं, बस स्टॉप, बस स्टैंड, बस टर्मिनल है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। और वहाँ पे अब हमें 1 घंटा टाइम पास करना है, क्योंकि हमारे बचे हुए साथी आ रहे हैं। तो हम खेल रहे हैं उड़ो। तो ऊनो खेलने के लिए हम हमारी ट्रॉली बैग से जगह बनाते हैं, देन हम ऊनो खेलना स्टार्ट कर देते हैं और ऊनो से हमारा बहुत जल्दी मन भर जाता है। उसके बाद हम हमारे देसी जुगाड़ कार्ड्स पर आ जाते हैं। कुछ नाश्ता कर लेते हैं जो हम लोग घर से ही बना के लाते हैं, और इतने ही में 9:30 बज जाता है और हमारे ड्राइवर भैया आ जाते हैं, जो हमारा लगेज उठा के कार की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि हमने कार पहले से ही बुक कर रखी होती है जो हमें दिल्ली से ही पिकअप करने वाली होती है। सो हम भी भैया के पीछे पीछे कार तक जाते हैं, जहाँ भैया हमारा लगेज जमाते हैं और ये अपनी जुल्फ़ों को सुलझाती है। और देन हमारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और हम निकलते हैं हरिद्वार के लिए। तो दिल्ली में मैं पहली बार आई हूँ, इसलिए मैं पूरा सब कुछ देखते देखते जाती हूँ, लेकिन मेरी दोस्त थोड़ी दूर चलते ही मेरी गोदी में सो जाती है और मैं नज़ारा एंजॉय करती हूँ। और 4-5 घंटे चलने के बाद हम आ जाते हैं देवों की भूमि हरिद्वार में। आप लोग देख सकते हो कि हम लोग वीकेंड्स पे आए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन सुकून भी उतना ही है। अगर आप लोग हरिद्वार नहीं आए हैं तो आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ है। कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, तो कुछ लोग पूजा करवा रहे हैं, तो कुछ भक्त सिर्फ गंगा किनारे बैठकर इस पवित्र जगह का अनुभव ले रहे हैं। हम भी यहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं हर की पौड़ी में, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। और उसके बाद मैं भी गंगा किनारे बैठ जाती हूँ सुकून से, अपने पैर डुबा करके, और मैं घंटों भर तक ऐसे ही बैठी रहती हूँ। मेरे बाकी फ्रेंड्स सब तक फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। अगर आप भी आ रहे हो गंगा स्नान करने तो आप प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग स्नान करने आते हैं उन लोगों ने बहुत सारी गंदगी आसपास कर रखी होती है, पॉलीथीन वगैरह डाल रखी होती है। तो अगर आप लोग यहाँ आए तो आप लोग ये ना करें। तो दोस्तों हम भटक चुके हैं फोटो के चक्कर में और हमारे दोस्त निकल गए पता नहीं कहाँ और बताया भी नहीं से निकल गए और वो भी चले लेके। तो इतनी भीड़ में हम हमारे दोस्तों से अलग हो जाते हैं। बाद में हम बहुत ढूंढने के बाद हम मिल जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ के मार्केट में थोड़ा सा घूमते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोगों को कुछ कुछ इयररिंग्स वगैरह पसंद आ रहे थे, तो वो लोग देख रहे थे, मैं भी यहाँ पर कुछ चीज़ें देखती हूँ। इसके बाद हमारा निकलने का टाइम हो जाता है और ये अपनी जुल्फ़े फिर से सुलझाने लग जाती है। तो दोस्तों शाम हो गई है, यस, सनसेट होने वाला है और अब हम जा रहे हैं हम ऋषिकेश। तो हमारे ड्राइवर भैया ने कहा था कि वो पार्किंग में है तो पार्किंग में आ जाओ, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि पार्किंग तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम पहले नीचे थे, नीचे पूरा ढूंढा, देन हम ऊपर ढूंढ रहे हैं उन्हें, लेकिन वो मिले ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गाड़ी सबसे आखिरी में पार्क कर रखी थी। तो शाम हो गई थी और हम लोग हरिद्वार से निकल जाते हैं ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार से ऋषिकेश का रास्ता बहुत डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से हमें हो जाता है थोड़ा सा लेट, नाइट हो जाती है हमें जाते जाते। और यहाँ पर हम आई गेस 40-45 मिनट्स में ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। ऋषिकेश पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं हमारे होटल में, क्योंकि हमारा होटल जो होता है पहले से ही बुकड होता है।
तो ये है हमारा होटल। और आगे के व्लॉग्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।